हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड बोर्ड 2024 का संस्कृत का पेपर जो कि कक्षा 10 का आया है उसको लेकर के आई हूँ। उत्तराखंड बोर्ड का ये पेपर मैंने सॉल्व किया है। आप लोग भी अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितना परसेंट आपने अंकों को प्राप्त किया है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो यदि पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि आप जो ये प्रश्न पत्र सॉल्विंग देख रहे हैं इसको आप किस गांव से, किस शहर से देख रहे हैं उसका नाम कमेंट में अवश्य लिखें और आप अपना स्वयं मूल्यांकन करें और कमेंट में बताएं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। निर्देशः अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। उत्तराणि पृथक् प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि। उत्तर को अलग से दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अर्थात प्रश्न पत्र पर नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एव लेखनीयानि। प्रत्येक खंड को अधिकृत करके उसके उत्तरों को क्रम से एक ही स्थान पर लिखना है। प्रश्न पत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न पत्र पर उत्तरों को नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारेण अवश्यमेव लेखनीया। प्रश्न संख्या को प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य लिखना है। खंड संख्या अपि लेखनीया। खंड संख्या को भी लिखना है। खंड का अपठितांश अवबोधनम। खंड का है अपठितांश अवबोधन है। इसमें एक शॉर्ट पैसेज है, एक लॉन्ग पैसेज है, इनको पढ़ते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर के अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शरीरस्य स्वस्थतायै व्यायामः आवश्यकः अस्ति। शरीर की स्वस्थता के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीरस्य अंगानां समुचित विकास व्यायामेन एव भवति। शरीर के अंगों का समुचित विकास व्यायाम के द्वारा ही होता है। व्यायामः बहुविध भवति। व्यायाम अनेक प्रकार का होता है। विविधानि योगासनानि अपि व्यायामस्य अंगानि। अनेक प्रकार के योगासन भी व्यायाम के ही अंग हैं। मल्ल विद्या प्राचीन कालादेव अस्माकं देशस्य एका महत्वपूर्ण व्यायाम विधा आसीत्। मल्ल विद्या प्राचीन काल से ही हमारे देश की एक महत्वपूर्ण व्यायाम विधा थी। ग्रामेषु नगरेषु च अस्य प्रभुत्वं प्रचलनम आसीत्। गाँव में और शहरों में, नगरों में इसका अत्यधिक प्रचलन था। बालक बालिकासु बाल्यकालादेव व्यायाम महत्वं प्रदर्शनस्य आवश्यकता अस्ति। बालक में और बालिकाओं में बचपन से ही व्यायाम के महत्व के प्रदर्शन की आवश्यकता है। अतएव विद्यालयेषु विविधा क्रीडा प्रतियोगिताः पाठ्यचर्यायां सम्मिलिता भवन्ति। इसलिए विद्यालयों में अनेक प्रकार की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया गया है, या इस अनेक प्रकार की जो क्रीड़ा प्रतियोगिता है वो पाठ्यचर्या में सम्मिलित है। सर्वदा व्यायामशीलः मनुष्यः स्वस्थ चिरायुश्च भवति। हमेशा व्यायामशील मनुष्य स्वस्थ और चिरायु होता है। अतः अस्माभिः सदैव व्यायामः करणीयः। इसलिए हम सभी को भी हमेशा व्यायाम करना चाहिए। एक पदेन उत्तरत। शरीरस्य अंगानां समुचित विकास केन भवति। शरीर के अंगों का समुचित विकास किसके द्वारा होता है? तो एक शब्द में उत्तर देना है। इसका उत्तर में आ जाएगा व्यायामेन शब्द, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर दूसरा है प्राचीन कालादेव अस्माकं देशे व्यायामस्य का विधा प्रचलिता आसीत्। प्राचीन काल से ही हमारे देश में व्यायाम की कौन सी विधा प्रचलित थी? तो इसमें आ जाएगा मल्ल विद्या। ये हो गया आपका दूसरे का उत्तर। एक शब्द में ही उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है विद्यालयेषु पाठ्यचर्यायां का सम्मिलिता भवन्ति। विद्यालयों की पाठ्यचर्या में क्या सम्मिलित हैं? तो क्या सम्मिलित है? अनेक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं। तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ये वाला सेंटेंस आप लिखेंगे विद्यालयेषु विविधा क्रीड़ा प्रतियोगिताः पाठ्यचर्यायां सम्मिलिता भवन्ति। या तो ये उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य उत्तरत के पहले प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है व्यायामशीलः मनुष्यः अत्र विशेष्य पदम लिखत। व्यायामशील मनुष्य,
इसमें विशेष्य पद छांटिए। तो जिसके बारे में कोई गुण या विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य होता है। तो व्यायामशील कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य शब्द हो गया विशेष्य। आप इसके उत्तर में केवल मनुष्य शब्द यहाँ पर लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, चिरायुः इति पदस्य विलोम पदम लिखत। चिरायु शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो ये पैराग्राफ में नहीं है, आप स्वयं से लिख देंगे। चिरायु होता है लंबी आयु, दीर्घायु, इसका उल्टा हो जाएगा अल्प आयु, विसर्ग लगा देंगे, अल्प आयु। फिर नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ, इसको पढ़ लेते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर के अनुच्छेद आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्मिंश्चित् स्थाने एकः रजकः प्रतिवसति स्म। किसी स्थान पर एक धोबी रहता था। तस्य पार्श्वे एकः दुर्बलः गर्दभः आसीत्। उसके पास में एक दुर्बल कमजोर गधा था। सः रजकः कुतश्चित् व्याघ्र चर्मम आदाय अचिंत्यत। वह धोबी कहीं से व्याघ्र का चर्म लेकर के आया और सोचने लगा। व्याघ्र का चर्म मतलब बाघ की खाल, उसको कहीं से मिल गई, उसको घर ला करके उसने सोचा। अनेन चर्मणा प्रच्छाद्य रासभम, रासभम कहते गधे को, रात्रौ यव क्षेत्रेषु प्रेषणीयानि, कि इस चर्म को मैं रासभ को पहनाकर, गधे को पहना करके, उसको गधे को उस चर्म से ढक करके रात्रि में यव क्षेत्रों में, यानी कि जौ के क्षेत्रों में मैं उसको भेज दूंगा, वो जौ खाएगा। एवं सती क्षेत्रपालाश्च तम व्याघ्रम मत्वा क्षेत्रात् न निष्कासयन्ति स्म। इस प्रकार जो क्षेत्रपाल हैं, खेतों के रक्षक हैं, वो उसको व्याघ्र मानेंगे, बाघ मानेंगे और उसको खेत से नहीं निकालेंगे, अर्थात उससे डर जाएंगे। जब गधा बाघ की खाल पहना रहेगा तो उससे डर जाएंगे, उसको नहीं निकालेंगे खेत वाले। एकदा स गर्दभानां ध्वनि श्रुत्वा स्वयमपि गर्दभ ध्वनिम अकरोत्। एक बार उस गधे ने गधों की आवाज़ सुनी तो वह भी गर्दभ ध्वनि करने लगा। तम श्रुत्वा सर्वे क्षेत्रपाला तत्र आगच्छन्। उसकी आवाज़ सुनकर सभी क्षेत्रपाल वहाँ आ गए। तम गर्दभम मत्वा, और उसको गधा मान करके कि यह भाग नहीं है, गधा है, तो लगुड़ प्रहारे, डंडों के प्रहार से हतवंतश्च, उसको मार दिया। डंडे लाठियों के प्रहार से उसको मार दिया। इसका एक पदेन उत्तरत है, कस्य पार्श्वे एकः दुर्बलः गर्दभः आसीत्। किसके पास में एक दुर्बल गधा था? तो किसके पास में था? धोबी के पास में। तो यहाँ आप षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे, रजकस्य, रजकस्य शब्द आ जाएगा कि धोबी के पास, रजकस्य। तम गर्दभम के हतवंत, तम उस गर्दभम गधे को के किनके द्वारा हतवंत मार दिया गया। किनके द्वारा मारा गया था? तो सर्वे क्षेत्रपालः। ये शब्द आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके उत्तर में, सभी क्षेत्रपालों ने इसको मारा था। तो ये शब्द आप इसके उत्तर में लिखेंगे एक पद में, सर्वे क्षेत्रपाला, सभी खेत वालों ने या क्षेत्रपालों ने उसको मारा। फिर है नेक्स्ट, पूर्णवाक्येन उत्तरत। रजकः केन प्रच्छाद्य रासभम यव क्षेत्रे प्रेषितम। रजक यानी कि धोबी ने किसके द्वारा गधे को ढक करके या आवरण करके, पहना करके उसको यह क्षेत्र में भेजा। तो क्या पहनाया था? बाघ की खाल पहनाई थी। तो इसके लिए क्या शब्द आएगा? केन की जगह आप लिख देंगे व्याघ्र चर्मणा, व्याघ्र चर्मणा लिख देंगे इस प्रकार, व्याघ्र चर्मणा। और बाकी जो का त्यों लिखेंगे आप। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो आप लिखेंगे रजकः व्याघ्र चर्मणा प्रच्छाद्य रासभम यव क्षेत्रे प्रेषितम, पूर्ण विराम। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत, एक और है, सेकंड है, स गर्दभः केशाम ध्वनिम श्रुत्वा गर्दभ ध्वनिम अकरोत्। उस गधे ने किनकी, केशाम किनकी आवाज़ को सुना और फिर गर्दभ ध्वनि की। तो किनकी आवाज़ को सुना था? अन्य गधों की आवाज़ को सुना था। तो इसके लिए आप ये पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, यहाँ पर ये सेंटेंस आ जाएगा इसके उत्तर में, स गर्दभनां ध्वनि श्रुत्वा स्वयमपि गर्दभ ध्वनि अकरोत्, ध्वनिम अकरोत्, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तर। निष्कासयन्ति स्म, निष्कासयन्ति अस्म, अस्य, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कि नहीं निकालते थे, तो कौन नहीं निकालते थे? तो क्षेत्रपाल आएंगे। तो इसका कर्ता है क्षेत्रपालः। क्षेत्रपालः शब्द आप लिख देंगे, यानी कि खेतों के रक्षक, क्षेत्रपालः शब्द आ जाएगा। यदि आप पैसेज में देखना चाहें तो पैसेज में भी देख सकते हैं। ये वाला सेंटेंस आप देखिए बच्चों, ये है अस्म, कौन नहीं निकालते थे? तो क्षेत्रपालः, क्षेत्रपालः आएगा इसमें। ये क्षेत्रपालाश्च शब्द है कि तो आप लिखेंगे क्षेत्रपालः। नेक्स्ट है दुर्बलः पदस्य विलोम पदम लिखत। दुर्बल पद का विलोम शब्द लिखिए। इसका विलोम शब्द है सबल। दुर्बल कमजोर और सबल जो बलशाली है। फिर नेक्स्ट है अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका उपयुक्त शीर्षक है रजकस्य गर्दभ, धोबी का गधा। फिर नेक्स्ट है खंड ख रचनात्मकम लेखनम, रचनात्मक लेखन। प्रश्न नंबर 3, एकः छात्रः अल्मोड़ा नगरे जवाहर नवोदय विद्यालय पठति। एक छात्र अल्मोड़ा नगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। शैक्षिक भ्रमणाय अनुमतिं धनराशिं च प्राप्त्यर्थं सः पितरं प्रति पत्रं लिखति। शैक्षिक भ्रमण की अनुमति के लिए और धनराशि प्राप्त करने के लिए वह अपने पिता को पत्र लिखता है। तम लिखितम, उसके द्वारा लिखे गए, पत्रम, पत्र को, मंजूषायाम, मंजूषा में, प्रदत्त शब्द, दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्यत्वा, पूरा करके, उत्तर पुस्तिकायाम, उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखत, फिर से लिखिए। तो ये जो प्रश्न, इसमें जो प्रश्न में जो ये पत्र दिया गया है, इसको आपको ये फिलअप भर करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मंजूषा में 4 शब्द हैं। अनुगृह्णन्तु, शैक्षिक भ्रमणम, प्रणमामि, परीक्षा। छात्रावास जवाहर नवोदय विद्यालय अल्मोड़ा 12/11/2023। आदरणीय पितृवर्य, सादरम इतः पूर्वं भवतः पत्रं प्राप्तं मम डैश शोभना संपन्ना विद्यालयतः एकं डैश कर्नाटक राज्ये गमिष्यति, अतः कृपया स्वानुमतिं धनराशिं च प्रेषणेन मां डैश सर्वेभ्यः मम प्रणामः निवेदनीय। भवतां पुत्रः कखग 10वीं कक्षा। तो पहले फिलअप में आएगा सादरम प्रणमामि, सादर प्रणाम करता हूँ, ये शब्द आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। दूसरे पे आएगा कि मम परीक्षा, मेरी परीक्षा जो है वो भली भांति संपन्न हुई है सही ढंग से। तो दूसरे में आएगा परीक्षा, पहले प्रणमामि, दूसरे में परीक्षा। फिर है कि विद्यालय की तरफ से एक शैक्षिक भ्रमण जाएगा, तो तीसरे पे आएगा। अंत में है कि मुझे अनुमति प्रदान करें और धनराशि प्रदान करें और मुझे अनुग्रहित करें, धनराशि प्रदान करके, अनुमति प्रदान करके, तो चौथे में ये आ जाएगा। पहले रिक्त स्थान में ये, दूसरे में परीक्षा, तीसरे में शैक्षिक भ्रमणम, चौथे में अनुगृह्णन्तु। नेक्स्ट प्रश्न है मंजूषातः शब्द चयनम कृत्वा निम्नांकितम संवादम पूरित्वा लिखत। मंजूषा से शब्दों का चयन करके निम्नांकित संवाद को पूरा करके लिखिए। शब्द है रमणीया उद्यानम योगाभ्यासम गुंजंती। मुदिता, मुदिता कहती है एतत् डैश अस्ति, तो यह क्या है? उद्यान है। उद्यानम शब्द आप पहले में लिखेंगे यहाँ पर। फिर है सुपर्णा कहती है सुपर्णा उद्यान से शोभा अतीव डैश अस्ति। उद्यान की शोभा अतीव क्या है? रमणीय है। दूसरे में यह आ जाएगा अत्यधिक रमणीय, रमणीय शब्द यहाँ पर आएगा। फिर है मुदिता, मुदिता कहती है पुष्पेशु भ्रमरा, फूलों पर भ्रमरे क्या कर रहे हैं? गुंजन करते हैं, तो ये तीसरे में आ जाएगा, तीसरे स्थान में, कि फूलों पर भंवरे गुंजंती, गुंजन कर रहे हैं। सुपर्णा कहती है सखी पश्य, हे सखी देखो, अत्र जना भ्रमणम डैश चापी कुर्वंती। यहाँ पर लोग भ्रमण भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? योगाभ्यासम, योगाभ्यास भी कर रहे हैं। चौथे में आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, वन महोत्सवम इति विषयम अभिलक्ष्य मंजूषातः शब्दचयनं कृत्वा चत्वारि वाक्यानि उत्तरपुस्तिकायां लिखत। वन महोत्सव इस विषय को अभिलक्ष्य कर मंजूषा में शब्दों का चयन करके, मंजूषा में दिए गए शब्दों का चयन करके, यानी कि इनकी सहायता से 4 वाक्य का निर्माण आप करके उत्तर पुस्तिका में लिखे। शब्द है मंजूषा में अस्माकं विद्यालये मुख्य अतिथिः बान्धवाः, वृक्षारोपणं, वृक्षं विना, पर्यावरणं, प्रदूषणं, वन शोभा। इस पर 4 वाक्य बनाएंगे। स्व अस्माकं विद्यालये वन महोत्सव आयोज्यते। कल हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जाएगा। अस्य मुख्यातिथि श्री डैश भविष्यति। इसके मुख्य अतिथि श्री डैश होंगे। यहाँ पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे वन महोत्सव में। सर्वे बांधवा वृक्षारोपणम करिष्यन्ति। सभी बांधव वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षान विना पर्यावरण प्रदूषणम दूरी कर्तुम न शक्यते। वृक्षों के बिना पर्यावरण प्रदूषण को दूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मैंने ये 4 वाक्य बना दिए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 6 खंड ग के अंतर्गत है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। 6वां प्रश्न है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम च कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित शब्दों में या तो संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है क, तथापि वृषः न धन उत्थित। फिर भी वृषः यानी कि बैल नहीं उठ पाया। तो न उत्थित को संधि करनी है तो क्या शब्द बनेगा? नोत्थित, नोत्थित। यहाँ पर अ और उ की संधि हुई है तो ओ शब्द बना है, गुण संधि है। नेक्स्ट है विचित्रो अयम संसार। यह संसार विचित्र है, यह विचित्र संसार है। तो विचित्रो अयम को आप 2 प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक तो आप लिखेंगे विचित्रो अयम लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं विचित्रो धन अयम लिख सकते हैं और दूसरा है विचित्रः धन अयम। नेक्स्ट है सर्वेपि न एतादृशः। सभी एक जैसे नहीं हैं। तो न धन एतादृशा शब्द जोड़ा तो नैतादृशा बना, नैतादृशः शब्द बनेगा। अ और ए की संधि हुई तो आई बना, नई शब्द बना नैतादृशः। नेक्स्ट है रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। रेखांकित शब्दों में समास कीजिए या समास विग्रह करके लिखिए। क है तेन तत्वार्थस्य निर्णय कृतः। तो तत्वार्थस्य शब्द का समास विग्रह करेंगे। ये समस्त पद है, तत्वस्य अर्थस्य शब्द हो जाएगा, तत्वस्य अर्थस्य। नेक्स्ट है सह महात्मा आश्रम में निवसति। वह महात्मा आश्रम में रहता है। तो इसके लिए आप 2 प्रकार से समास विग्रह इसका कर सकते हैं। समस्त पद है। यदि आप कर्मधारय समास मानते हैं तो इसमें कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। यदि कर्मधारय समास है तो इसका विग्रह होगा महान च असौ आत्मा। ये हुआ कर्मधारय समास, ये भी ठीक है। और यदि आप बहुब्रीहि समास मानते हैं, बहुब्रीहि समास समझ करके समास विग्रह करते हैं तो उसके लिए आएगा महान आत्मा यस्य सः। महान आत्मा यस्य सः, महान आत्मा है जिसकी वह। फिर नेक्स्ट है यथाशक्ति कार्यम करणीयम। शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा
शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। फिर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है क, पुरस्कारम लब्धन त्वा स अगच्छत, पुरस्कार प्राप्त करके वह आया। तो लब्धन त्वा शब्द जुड़ा तो लब्धवा शब्द बनेगा, ल अध भ अध ध वा, लब्धवा शब्द आप लिखेंगे इसकी जगह। तेन नाटकम दृष्टधन त प्रत्यय, तो दृष्टः शब्द बनेगा दृष्टः। फिर है, फिर से लिख देती हूँ एक बार सही ढंग से, दृष्टः। फिर नेक्स्ट है, परमात्मा एवं सर्वशक्तिमतुप अस्ति, सर्वशक्तिमतुप अस्ति, तो सर्वशक्तिमतुप का अर्थ है सर्वशक्तिमान, शब्द बना सर्वशक्तिमान, शक्तिमान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखितानि वाक्यानि अव्यय शब्दाय पूरित्वा लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्दों को पूरा करके लिखिए। छात्रः डैश विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, किस प्रकार जाता है, तो शनैः शनैः पहले में आ जाएगा, धीरे धीरे जाता है। दूसरे में त्वम तिष्ठ, त्वम ठहरो कहाँ पर, अत्र यहाँ, तो दूसरे में अत्र आएगा शब्द। तीसरे में डैश झंझावातः आगतः, अचानक झंझावात आ गया यानी कि तूफान आ गया, तो इसके लिए आएगा सहसा शब्द। सहसा का अर्थ होता है अचानक। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है त्वम किम करोसि, तो इसमें आप परिवर्तन करके लिखेंगे, त्वम का हो जाएगा तृतीय एकवचन, तब या तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तब या किम क्रियते, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे। दूसरा है बालिकया गीतम गीयते, बालिका के द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो आप इसको सिंपल बना देंगे, बालिका गीतम गायती, बालिका गीत गा रही है, गीतम गायती, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। फिर नेक्स्ट है जना नाटकम पश्यन्ति, लोग नाटक देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जनय, तृतीय एकवचन आएगा, जनय नाटकम दृश्यते, पूर्ण विराम आएगा। फिर नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, घटिकाम दृष्ट्वा संस्कृत पदेषु संयम पूरयित्वा वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। घड़ी में देख करके संस्कृत शब्दों में समय को भर करके वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले में 4:30 बजे हैं दोपहर के, दूसरी घड़ी में 5:45 बजे हैं शाम के, तीसरी में रात्रि के 9 बजे हैं, और चौथी में 10:15 बजे हैं रात्रि के। तो आप पहले को लिखेंगे सुभाषः अपराह्ने, सुभाष दोपहर के 4:30 बजे, वादन यानी कि 4:30 बजे क्रीडाया गच्छति, खेलने के लिए जाता है, तो 4:30 को आप लिखेंगे सार्धचतुर्वादने। आप यहाँ इस बॉक्स में बता रही हूँ क्या लिखेंगे, आप फिलअप में लिखेंगे सार्धचतुर्वादने, तो वादने वादने 2 बार नहीं लिखेंगे, ये जो चतुर्वादने र की मात्रा है इसको आप यहाँ पर लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा ये सार्ध, वा पे लगेगी सार्ध चतुर्वादने, इस प्रकार आप लिख देंगे। नेक्स्ट है सुभाष सायं, सुभाष शाम के 5:45 बजे, तो 5:45 को हम लिखते हैं पादोन लिखेंगे, पादोन षड्वादने, इस वाले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे पादोन षड,
फिर षड को यहाँ पर जोड़ देंगे, षड वादने गृहम आगच्छति, सुबह शाम के 5:45 बजे घर आ जाता है। स रात्रौ, वो रात्रि के 9 बजे, तो 9 बजे को लिखेंगे 9 वादने, इस प्रकार। रात्रौ डैश वादने शयनाय गच्छति, वह रात्रि में 10:15 बजे सोने के लिए जाता है। 10:15 को लिखेंगे आप सपाद, 10 को यहाँ वादन में जोड़ देंगे, सपाद 10 वादने, इस प्रकार लिखेंगे। सपाद 10 वादने शयनाय गच्छति, रात्रि में 10:15 बजे सोने के लिए जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, अधोलिखितयो वाक्ययो अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषणेन रिक्त स्थान पूर्ति संस्कृतेन कृत्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में अंकों के स्थानों पर संख्यावाचक विशेषण के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्कृत में करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ज्योतिष शास्त्रानुसार 27 नक्षत्रानि भवन्ति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। 27 को आप संस्कृत में लिखेंगे। संख्यावाचक शब्द क्या होगा? सप्तविंशति ही होगा, सप्तविंशतिः, इस प्रकार आप लिख देंगे। फिर ख है सामान्यतः मानवस्य आयु डैश वर्षाणि भवति, 100 दिया है तो 100 के लिए आप शतम लिख देंगे। अनुस्वार यहाँ पे लगेगा त के ऊपर, क्योंकि पीछे व्यंजन आया है, शतम शब्द हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अशुद्ध शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, उनको शुद्ध करेंगे आप व्याकरण की दृष्टि से। पहला है अयम बालिका मधुरम गायति, यह बालिका मधुर गाती है। तो अयम शब्द जो है ये इदम शब्द है सर्वनाम, उसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी। तो अयम शब्द पुल्लिंग के लिए आया है, तो बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप अयम की जगह आप क्या लिख देंगे? इयम। यदि आप इस प्रकार लिख देते इयम, इयम बालिका मधुरम गायति, यह बालिका मधुर गाती है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। त्वम स्व कार्यम कुरुत, तुम अपना कार्य करो। तो यहाँ पर कुरुत गलत है, यहाँ पर कुरु शब्द आएगा। फिर नेक्स्ट है छात्राः शैक्षिक भ्रमणाय गच्छत, छात्र बहुवचन है, बहुत सारे छात्र हैं, तो शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं। यहाँ पर द्विवचन का क्रिया दिया है, तो आप बहुवचन की क्रिया लिखेंगे गच्छन्ति, अंडरलाइन शब्द है गच्छन्ति, यहाँ पर क्रिया बहुवचन की आएगी, तो आपका सही हो जाएगा। आप लिख देंगे छात्राः शैक्षिक भ्रमणाय गच्छन्ति, पूर्ण विराम, तो ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है खंड घ, पठित अवबोधनम, पढ़ा गया अवबोधन यानी कि आपकी पुस्तक सैमोसी। 14वां प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आसीत, कोई किसान 2 बैलों के द्वारा अपने खेत को क्या जोता करता था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेन दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत, उनमें से जो एक बलिवर्द था, उन जो 2 बैलों में से एक बैल था वो क्या था? शरीर से दुर्बल था। और जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत, और जवेन कहते हैं तीव्र गति से, गंतुम अशक्तम चलने में असमर्थ था, वो तीव्र गति से नहीं चल पाता था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदनन अवर्तत, अतः इसलिए किसान ने उसको क्या किया? तोदनेन कहते हैं कष्ट देने से, नुद्यमान फिर भी हाँक रहा था, उसको कष्ट देते हुए वह जो किसान था उस दुर्बल बैल को फिर भी हाँके जा रहा था, कष्ट दे रहा था। स ऋषभ हलम मुड़वा गंतुम अशक्तम क्षेत्रे पपात, वह जो ऋषभ था, बैल था, वो हल को लेकर के चलने में या हल को उठा करके चलने में अशक्त था, इसलिए वह क्या हुआ? क्षेत्रे पपात, खेत में ही गिर पड़ा, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला तम उत्थापितुम बहुवारम यत्न अक्रोध, क्रुद्ध किसान ने, कृषिवल कहते किसान ने, क्रुद्ध किसान ने उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृष नोत्थित, फिर भी वह जो बैल है उठ नहीं पाया। एक पदेन उत्तरत बलिवर्द केन कारणेन जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत, बलिवर्द जो बैल था वो किस कारण से तेज गति से चलने में असमर्थ था? तो इसके उत्तर में आ जाएगा दुर्बल शरीरेन, ये वाला शब्द आ जाएगा।
दुर्बलः शरीरेण, दुर्बल शरीर के कारण। एक ही शब्द में उत्तर देना है, आप यही लिखेंगे शब्द दुर्बलः शरीरेण, इसको लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है पूर्णवाक्यन उत्तरत। कृषकः बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्। कृषक जो है दोनों बैलों से क्या करता था, खेत जोतता था। तो इसके उत्तर में ये वाला सेंटेंस आ जाएगा यहाँ से, पहले का उत्तर। फिर दूसरा है क क्षेत्रे पपात, कौन खेत में गिर पड़ा। तो कौन गिरा था, बैल गिर गया था। तो वृषभम लिख देंगे, वृषभः, व में नीचे री की मात्रा, वृषभ, कौन गिरा था, वृषभ गिर गया था। वृषभः भी लिख सकते हैं, ऋषभः भी लिख सकते हैं। ये ऋषभ शब्द भी आप लिखेंगे तब भी सही है। वृषभ ऋषभः एक ये बैल के पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत। दुर्बलम वृषभम अत्र विशेष्य पदम किम। दुर्बल वृषभ, दुर्बल बैल, यहाँ पर विशेष्य कौन है। तो दुर्बल विशेषण हुआ और विशेष्य हुआ वृषभम। तो आप वृषभम शब्द लिख देंगे, केवल वृषभम लिखेंगे उत्तर में, दुर्बल को नहीं लिखेंगे। फिर है गद्यांश से पपात क्रियाया कर्ता किम। गद्यांश में गिरा, गिर गया, इस क्रिया का कर्ता कौन है। तो कौन गिरा था, इसमें भी आप लिखेंगे वृषभ, बैल गिरा था, वृषभ शब्द आप लिख देंगे, या ऋषभ भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अप्युहति पंडितो जन, प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इसका अर्थ होता है कि कहे गए अर्थ को, उदीरितो अर्थ, कहे गए अर्थ को पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हया कहते हैं घोड़ों को और नाग कहते हैं हाथी को। वो क्या करते हैं, बोधिता, बाहर को ढोते हैं। अनुक्तम अप्युहति पंडित जन है, जो पंडित जन होते हैं विद्वान लोग, वो क्या करते हैं, अनुक्तम अप्युहति, बिना कहा गया भी, परिंगते ज्ञान फला ही बुद्धि, बिना कही गई बात को भी वो समझ जाते हैं। क्योंकि बुद्धय, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, परिंगित ज्ञान फला, यानी कि इस संकेत में कही गई बात का अर्थ समझ जाते हैं। तो वो परिंगित ज्ञान फला होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। एक पदेन उत्तरत। उदरी तो अर्थ केन गृह्यते, कहा गया अर्थ किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो पशुनापी शब्द, पशुनापी शब्द आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है पूर्णवाक्यन उत्तरत। बोधिता के वहंती, कौन बोझा ढोते हैं। तो हयाश्च नागाश्च शब्द आएगा यहाँ पर, कि पूर्णवाक्य में उत्तर देना है तो आप लिखेंगे बोधिता के की जगह आप लिख देंगे हयाश्च नागाश्च वहंती, या आप इस पूरे सेंटेंस को लिखेंगे तब भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धय की दृशा भवंती, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, परेंगित ज्ञान फला होते हैं। तो की दृशा की जगह आप इसको लिख देंगे परेंगित ज्ञान फला, आप लिखेंगे बुद्धय परेंगित ज्ञान फला भवंती। फिर है नेक्स्ट प्रश्न निर्देशानुसारम उत्तरत। वहंती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वहंती ढोते हैं, इस क्रियापद का कर्ता क्या है। तो इस क्रियापद का कर्ता है हयाश्च नागाश्च, हयाश्च यानी कि घोड़े और नागाश्च हाथी, ये आप लिख देंगे इसके उत्तर में। फिर है उक्तम इति पदस्य विलोम पदम पद्यांश से किम। उक्तम कहा गया, इस पद का विलोम पद पद्यांश में क्या आया है। तो अनुक्तम आया है, ये देख लीजिए यहाँ पर, उक्तम का विलोम ये है अनुक्तम, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। इतना है अनुक्तम, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, उक्तम का उल्टा अनुक्तम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 16वां। अथोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंह, सिंह कहता है, यह आपका सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर से लिया गया है नाट्यांश। सिंह क्या कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गर्जना करता हुआ कहता है, भो अरे अहम वन राजा, मैं ही वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, किमर्थम मेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों तुम सभी मिलकर के मुझको परेशान कर रहे हो। एक वानर, एक बंदर कहता है उनमें से, यत त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यद्यपि क्योंकि आप वनराज हैं फिर भी आप वनराज बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं।
राजा तु रक्षक भवति, राजा तो क्या है, रक्षक होता है। परम भवानम तो भक्षक, किंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च, और भी क्या, स्वरम स्वरक्षायाम अपि समर्थम नासी, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तब हमारी रक्षा कैसे करेंगे आप। अन्य वानर, एक दूसरा वानर क्या कहता है, किम श्रुता तव्या पंचतंत्रोक्ति, क्या आपने पंचतंत्र की ये उक्ति नहीं सुनी है। पंचतंत्र की उक्ति क्या है, यो न रक्षति वि तरस्तान पीड़या माना प्रय सदा जंतुन पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। यो जो न रक्षति, रक्षा नहीं करता है, वि तरस्तान कष्ट में पड़े हुए की, सदैव सदा परय दूसरों के द्वारा, पीड़या माना पीड़ित किए जाते हुए की, या जो दूसरों के द्वारा सदैव पीड़ित किए जाते हुए की या कष्ट में पड़े हुए की रक्षा नहीं करता है। जंतुओं की, ऐसे जंतुओं की, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, सकृतांतो वह तो यमराज ही है, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका अर्थ होता है कि जो दूसरों के द्वारा कष्ट दिए जाते हुए जंतुओं की पार्थिव रूप से या शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है, वह तो यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर काकः, कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम तव्या, हाँ तुमने सच कहा है। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तव में तो वनराज बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पिक, कोयल कहती है, उपहसन, हंस करके, कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम, तुम वनराज बनने के कैसे योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुली करोसी, यहाँ वहाँ तुम्हारी जो कर्कश ध्वनि है वो वातावरण को आकुल कर देती है। न रूपम न ध्वनि अस्ति, ना तो तुम्हारा कोई सुंदर रूप है, ना ही तुम्हारी ध्वनि अच्छी है। एक पदेन उत्तरत, क स्वरक्षायाम अपि समर्थ नास्ति, कौन अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो कौन समर्थ नहीं है, सिंह समर्थ नहीं है, तो इसके उत्तर में आप सिंह लिख देंगे, सिंह। कि शेर भी जो है स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, जब वानर उसको सता रहे थे, तो सिंह शब्द आ जाएगा, एक ही शब्द लिखना है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, यह वि त्रस्तान न रक्षति स कीदृश भवति, जो दूसरों के द्वारा कष्ट दिए जाते हुए की रक्षा नहीं करता वो किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है, कृतांत होता है, तो यमराज के समान होता है। इसके लिए यह शब्द लिखेंगे, कीदृश की जगह आप लिखेंगे कृतांत, कृतांत लिख देंगे आप। कृतांत भवति। कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोति, कौन कर्कश ध्वनि से वातावरण को परेशान करता है, कौन करता है, काकः, तो काकः लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तर, त्वं वनराजः भवितुम सर्वथा अयोग्यः अत्र त्वं पदम कस्मै प्रयुक्तम, तुम वनराज बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। यहाँ पर इस सेंटेंस में त्वं, ये जो शब्द है तुम, यानी कि तुम वनराज बनने के लिए बिल्कुल अयोग्य हो, ये त्वं किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप लिखेंगे सिंहाय, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंह शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा है, शेर के लिए। कस्मय किसके लिए, तो सिंहाय, शेर के लिए, तो सिंह शब्द के लिए बनेगा सिंहाय शब्द। फिर नेक्स्ट है राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है। अत्र भवति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, ये जो भवति है होता है इस क्रिया का कर्तृपद, यानी कर्ता शब्द क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो राजा आएगा। आप राजा लिखेंगे तब भी सही आएगा, ऑब्लिक यदि आप सिंह लिखेंगे यानी कि शेर, तो वो भी सही आएगा, दोनों ही ठीक है। फिर नेक्स्ट है द्वितीय श्लोकयो भावार्थ उपयुक्त पदय पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ में उपयुक्त पदों को पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खर, इसका अर्थ होता है कि इस विचित्र संसार में निश्चित रूप से कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। जिस प्रकार घोड़ा जो है दौड़ने में वीर होता है, तो वैसे ही जो खर गधा है वो भार ढोने में वीर होता है। तो इसका भावार्थ है, नीचे इसको भरेंगे। अस्मिन् संसारे किंचित अभी डैश नास्ति, यदि
डैश धावने डैश तत् भारतस्य वहने वीर भवति। तो इस श्लोक को देखेंगे, क्या शब्द इसमें नहीं आया इसको भर देंगे अर्थ के अनुसार। अस्मिन् संसारे किंचितम अपि निरर्थकम नास्ति। निरर्थकम शब्द यहाँ पर आएगा। इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, निरर्थकम। फिर है यदि डैश अश्व, यदि घोड़ा जो है अश्व धावने धावन में दौड़ने में वीर है तो तब वीर शब्द है, तब क्या है, भारत से वहने वीर भवति। भार को ढोने में कौन वीर है, तो खरा आएगा, गधा। फिर नेक्स्ट है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न स बक सहस्त्रेन परित स्थिरवासिना। एकेन राजहंसेन शब्द आएगा, ये शब्द यहाँ पर आप भर देंगे। राजहंसेन सरोवर से या शोभा शब्द आएगा। एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा होती है, भवती होती है, सा शोभा वह परित चारों ओर, तीरवासिना किनारे पर बैठे हुए, तीरवासिना शब्द यहाँ आ जाएगा, तीरवासिना ये शब्द यहाँ पर आ जाएगा। सहस्त्रेन बकेन न भवती, वह तालाब के चारों ओर किनारे पर बैठे हुए, सहस्त्रेन बकेन हजारों बुगलों के बैठे होने से भी नहीं होती है वैसी शोभा तालाब की, जैसी कि एक राजहंस के बैठ जाने से होती है। नेक्स्ट है अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय को पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखे। यह इच्छतया आत्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सप्रेभ्य कदापि च। यह जो इच्छति इच्छा करता है, श्रेय कल्याण की, प्रभुतानि बहुत से, सुखानि च और बहुत से अपने लिए अत्यधिक सुख की, न कुर्याद अहितम, न कुर्याद उसको नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म अहितकारी कार्य नहीं करने चाहिए, प्रेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी। तो अर्थ हो जाता है कि जो अपने कल्याण की इच्छा करता है और बहुत अधिक सुख चाहता है, तो उसको भी दूसरों के लिए अहितकारी गलत कार्य उसको दूसरों के लिए नहीं करने चाहिए। अन्वय है यह आत्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च डैश कदापि अहितम कर्मम न कुर्यात्। यह आत्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति शब्द आ जाएगा कि जो है स्वयं का कल्याण चाहता है और बहुत अधिक सुख इत्यादि चाहता है, तो इच्छति शब्द यहाँ पर नहीं है, इच्छति शब्द यहाँ आ जाएगा। स कदापि उसको क्या, प्रेभ्य दूसरों के लिए, प्रेभ्य शब्द यहाँ आ जाएगा, प्रेभ्य दूसरों के लिए भी क्या, अहित कर्मम न कुर्यात्, अहितकारी कार्य नहीं करने चाहिए। तो दो ही फिलअप है इसमें। फिर नेक्स्ट है ख प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादात अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणियों की जो है क्या है, प्राणिनाम प्राणियों की जायते हो जाती है हानि परस्पर विवादतः, आपस में झगड़ने से। यदि प्राणी आपस में झगड़ते हैं तो उनकी आपस में ही हानि हो जाती है। अन्योन्य सहयोगेन एक दूसरे के सहयोग से क्या, लाभ प्रजायते लाभ प्राप्त उनको होता है, तेषाम उनको। तो प्राणी यदि आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो वह खुद की ही हानि करते हैं, यदि एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो लाभ भी उनको प्राप्त होता है। परस्पर विवादतः परस्पर विवाद करने से डैश हानि जायते, तो परस्पर आपस में झगड़ने से किन की हानि होती है, तो प्राणी नाम लिखेंगे आप, प्राणियों की होती है, ये वाला शब्द लिख देंगे। फिर है अन्योन्य सहयोगेन डैश लाभ प्रजायते, आपस में सहयोग करने से किनको, तेषाम उनको लाभ प्राप्त होता है, तो तेषाम आ जाएगा, यानी कि प्राणियों को ही होता है। फिर नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित पदों को आधार करके एक प्रश्न निर्माण करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। शक्तियान सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काले धुएं को छोड़ रही हैं। तो कज्जल मलिनम की जगह आप कीदृशम शब्द लिखेंगे, कीदृशम। प्रश्न बनता है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां किस प्रकार का धुआं छोड़ रही है, तो किस प्रकार के क्लेश आ जाएगा, कीदृशम शब्द आप लिखेंगे। सकटी यानम कीदृशम, इसको हटा देंगे, धूमम मुंचती, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं आप। तुम मानुषात् विभेसी, तुम मनुष्य से डरते हो। ये
बुद्धिर बलवती सदा में से लिया गया है, तो यहाँ पर मानुषात की जगह आ जाएगा किससे डरते हो। प्रश्न बना किससे डरते हो, तो कस्मात शब्द लगाएंगे, तुम आप लिखेंगे तुम आप, कस्मात विभेषी प्रश्नवाचक चिन्ह। सुरादीप ताम अपृच्छत, सुरादीप कहते हैं इंद्र ने, ताम उससे पूछा, इंद्र ने उससे पूछा, तो किसने उससे पूछा, तो इस सुरादीप पुल्लिंग है, इसके लिए कह आ जाएगा, किसी का नाम पूछा जाए तो कह शब्द आप जोड़ देंगे, कह ताम अपृच्छत प्रश्नवाचक चिन्ह। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, भूकंप की जो विभीषिका थी उसमें जो कच्छ जनपद था वो विशेष रूप से क्या हो गया था, ध्वंसावशेषों में बदल गया था। तो किन में बदल गया था, किन में के लिए केशु शब्द आप लिखेंगे, केशु शब्द आप लिखेंगे, भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती, क्वेश्चन मार्क आएगा, इस प्रकार ये ठीक माना जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी है। फिर नेक्स्ट है 20वां, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़ करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये जो वाक्य हैं ये आगे पीछे दिए गए हैं, आपको घटना से के क्रम से लगाने हैं, इनका अर्थ जान लेते हैं, फिर इनका मैं पॉइंट बता दूंगी कौन से पहले नंबर पे आना था, कौन सा दूसरे पे। 6 वाक्य हैं ये। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातु सुरभे नेत्रा भयाम अश्रुनि आविरासन, भूमि पर गिरे गए अपने पुत्र को देख करके सभी धेनुओं की माता सुरभि की आंखों में क्या है, आंसू आ गए। स ऋषभ हलम मुड़वा गंतुम शक्त क्षेत्रे पपात, वह जो ऋषभ था, बैल था, हल को उठाकर चलने में समर्थ नहीं था, इसलिए क्या वो क्षेत्रे पपात खेत में गिर पड़ा। अचिरादेव चंडवातेन मेघ घर वैश्च सह प्रवर्ष जायत, शीघ्र ही क्या हुआ, प्रचंड वायु के साथ बादल आए और वर्षा होने लगी। भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, हे इंद्र मैं पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूँ। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरादीप ताम इमृच्छत, सुरभि ने इस अवस्था को देख करके इंद्र से पूछा। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलो प्लाव संजाते, लोगों के देखते ही देखते सब जगह जल प्लावन उपस्थित हो गया, अर्थात बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। बहुत अधिक वर्षा जब हुई तो सब जगह जल ही जल हो गया, जल की विपत्ति हो गई, अर्थात बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। अब इनको घटनाक्रम से लगाते हैं। तो पहले में नंबर 2 आएगा, ये पहला हो जाएगा, फिर नंबर 1 आएगा, ये दूसरे पर आएगा घटना, फिर नंबर 5 है, ये तीसरा पर आएगी, फिर नंबर 4 है, ये चौथे पे आएगी, फिर नंबर 3 है, ये 5वें पॉइंट पे आएगा, फिर नंबर 6 पर ही आएगा। इस प्रकार पहले पर इसको लिखेंगे आप, दूसरी घटना ये है, तीसरी घटना ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है, छठी ये है। इस प्रकार इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दार्थानाम मेलनम कुरुत, निम्नांकित शब्दों को उनके अर्थ से मेल करिए। तो पहला है दुर्वहम, इसका अर्थ होता है कठिन, तो ये भी दुष्कर्म का अर्थ भी होता है कठिन, दुर्वहम को इससे मैच होगा। तूर्णम का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र, इसको शीघ्र से मिलाया जाएगा। अनिर्तम होता है असत्यम, अनिर्तम को असत्यम से। सहस्त्रा अदिति, हजारों किरणों वाले, ये होगा सूर्य से। इस प्रकार बच्चों ये पेपर हमने सॉल्व किया है, तो आशा करती हूँ कि आप अपना स्वमूल्यांकन करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 80 में से कितने मार्क्स आपके आने की उम्मीद है। इस प्रकार यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।